गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिवतने वृष्टं सर्वकल्याणमूर्तिं परशुकमलहस्तं शोभितं मोदकेन अरुणकुसुममाला व्यालियज्ञोपवीतं मम हृदय निवासं श्रीगणेशं नमामि। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां वाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं भेदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां च विदतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगहृदयानुगम्यं श्रीवन्दे विष्णुं भवहरसर्वलोकैकनाथम्। मन में राम का नाम हो, सर पे गुरु का हाथ, उसकी नाव न डूबती, ये दोनों हों साथ। गुरु गूंगे गुरु बाबरे तो भी गुरु के रहियो पास, जो गुरु भेजे नरक में तो समझो स्वर्ग को वास। गुरु की महिमा अपरंपार, गुरु की महिमा अपरंपार। और गुरु शरण में जाकर बंदे, गुरु शरण में जाकर बंदे देख ले तू एक बार। गुरु की महिमा अपरंपार, गुरु की महिमा अपरंपार, गुरु की महिमा। और गुरु बिन ज्ञान नहीं मिलता है, ज्ञान का द्वार नहीं खुलता है। गुरु बिन ज्ञान नहीं मिलता है, ज्ञान का द्वार नहीं खुलता है। जीवन सार नहीं मिलता है, रहे सदा पशु आधार। गुरु की महिमा अपरंपार, गुरु की महिमा अपरंपार। गुरु शरण में जाकर बंदे, गुरु शरण में जाकर बंदे देख ले तू एक बार। गुरु की महिमा अपरंपार, गुरु की महिमा अपरंपार। और गुरु की महिमा अजब निराली, सूखी डाली पे हरियाली। गुरु की महिमा अजब निराली, सूखी डाली पे हरियाली। गुरु का वचन जाए ना खाली, गुरु का वचन जाए ना खाली। झूठा है संसार, गुरु की महिमा अपरंपार, गुरु की महिमा अपरंपार। गुरु शरण में जाकर बंदे देख ले तू एक बार। गुरु की महिमा अपरंपार, गुरु की महिमा। गुरु का सुमिरन कर ले बंदे, छोड़ दे ये सब काले धंधे।
गुरु का सुमिरन कर ले बंदे, छोड़ दे ये सब काले धंधे। काम करे क्यों इतने गंदे, तेरा कैसे हो उद्धार। गुरु की महिमा अपरंपार, गुरु की महिमा अपरंपार। गुरु शरण में जाकर बंदे, गुरु शरण में जाकर बंदे, देख ले तू एक बार। गुरु की महिमा अपरंपार, गुरु की महिमा अपरंपार। और लख 84 में भटकेगा, बनकर जीव जीव सटकेगा। लख 84 में भटकेगा, बनकर जीव जीव सटकेगा। तू ही अकेला सर पटकेगा, तू ही अकेला सर पटकेगा, जब फंसे बीच मझधार। गुरु की महिमा अपरंपार, गुरु की महिमा अपरंपार। गुरु शरण में जाकर बंदे, गुरु शरण में जाकर बंदे, देख ले तू एक बार। गुरु की महिमा अपरंपार, गुरु की महिमा अपरंपार। बोलिए गुरु महाराज की जय। और आज का दिन यानी कि आषाढ़ के महीने की पूर्णमासी, आज है गुरु पूर्णिमा। और गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, इसका क्या महत्व है, क्यों आज के ही दिन, आषाढ़ की पूर्णमासी के ही दिन गुरु पूर्णिमा का उत्सव क्यों मनाया जाता है। और ये गुरु पूर्णिमा उन सभी आध्यात्मिक और अकादमिक गुरुजनों को समर्पित है जिन्होंने कर्मयोग आधारित व्यक्तित्व विकास और प्रबुद्ध करने को, अपनी बुद्धिमत्ता को साझा करने को जो तैयार हैं। हिंदुओं को अपने शिक्षकों की पूजा अर्चना करने का ये उत्सव है। वर्ष में, साल में एक बार होने वाला पवित्र सत्संग। सत्संग तो हम रोजाना करें, भजन भी करें, सब कुछ करें, लेकिन ये दिन एक दिन ऐसा होता है, इस दिन गुरु की पूजा की जाती है। और गुरु क्या चीज होती है, गुरु का क्या अर्थ है। एक बार, साल में एक बार होने वाला पवित्र सत्संग जो गुरु की उपस्थिति में रह करके उनकी कृपा प्राप्त करना है। गुरु के घर जाकर के, गुरु के सानिध्य में, गुरु की उपस्थिति में, गुरु को देखते हुए, गुरु के दर्शन करते हुए, पूजा करते हुए उनकी कृपा प्राप्त करना ही शिष्य का परम धर्म होता है। आषाढ़ मास में आने वाली पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस पवित्र दिन पर शिव ने, जिन्हें आदि योगी कहते हैं, शंकर भगवान जो कि आदि योगी, आदि गुरु हैं, सबसे पहले गुरु, गुरुओं के भी गुरु कौन हैं, शंकर भगवान। इस पवित्र दिन पर शंकर भगवान, जिन्हें आदि योगी कहते हैं, उन्होंने अपने 7 ऋषियों, सप्त ऋषियों को सबसे पहले योग का विज्ञान प्रदान किया था। आज के दिन सप्त ऋषियों को शंकर भगवान ने आज के ही दिन योग की शिक्षा दी थी। आदि योगी शिव इस दिन आदि गुरु बने थे। सप्त ऋषि इस ज्ञान को लेकर के सारी दुनिया में गए और आज भी धरती की हर आध्यात्मिक प्रक्रिया के मूल में आदि योगी शिव द्वारा दिया गया ज्ञान है। संपूर्ण ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? शंकर भगवान से। सभी चारों संप्रदायों के सबके गुरु कौन हैं? शंकर भगवान। यानी मूल में आदि योगी शिव हैं। गुरु शब्द का अर्थ है गु माने अंधकार, अज्ञान, मोह, माया और रूह माने प्रकाश। यानी कि जो अंधकार से प्रकाश की तरफ लाए
जो स्वयं प्रकाशित हो, स्वयं प्रकाशवान हो और अपने शिष्यों को भी अज्ञान से निकाल करके ज्ञान की शिक्षा दे। अंधकार क्या है? अज्ञान अंधकार है। और इसी अज्ञान में जीव अनेक पाप करता है। जब ज्ञानवान होगा तो पाप कर्म की सोचेगा भी नहीं। पाप कर्म करने की तो बात क्या, उसके अंदर कोई दोष नहीं होगा। अतः जो अंधकार से निकाल करके प्रकाश की तरफ लाए, जो अज्ञान से निकाल करके ज्ञान की तरफ लाए, अज्ञान को मिटा करके ज्ञान का प्रकाश देने वाला ही सच्चा सद्गुरु है। पारंपरिक रूप से गुरु पूर्णिमा का वो दिन, वो समय है जब साधक अपने गुरु यानी शिष्य अपने गुरु के पास में जाकर के अपना आभार अर्पित करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। योग साधना और ध्यान का अभ्यास करने के लिए गुरु पूर्णिमा का दिन विशेष लाभदायक है। अब ये तो है नहीं कि चेला आए और आके जो कछु उन पे बने हो वो दे गए और साहब गुरुजी हम पे तो टाइम ही ना आए और प्रसाद दे रहे हुए तो दे दे, नहीं हम तो जा रहे हैं। अब आते तो फायदा का हो भाई। गुरु को असली प्रसाद तो गुरु की शिक्षा है। असली प्रसाद तो गुरु का शिक्षा है। ये लेना देना, ये जो कुछ है ना, ये उपहार आप लाए हैं, वस्त्र इत्यादि, अन्य इत्यादि जो कुछ भी आप लाए हैं, तो ये तो एक अपना आभार व्यक्त करना है कि हम अपने गुरु को अपनी पूंजी में से कुछ अंश निकाल करके साल भर में देते हैं और गुरुजी प्रसाद लाते हैं और प्रसाद वितरित कर देते हैं। लेकिन वास्तव में अब ये गांव गांव में भंडारे है रहे, मंदिरन में भंडारे, सबरे गांव को नो तो साहब गुरु पूजो मन रही है। और गुरु पूजो बारे में जाके पूछो तुमने, यानी गुरु को कछु 1-2 घंटा कछु चेलान को बतायो का अर्थ है गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाए, का होए हमें। वैसे ही सबरे गांव को नो तो साहब बढ़िया है साहब, सर्व गांव त्यारे यहाँ जे आवेगो और कछु दक्षिणा दे आवेगो। और तो याते बढ़िया, याते ऊपर तो कोई बात है नहीं। गांव में बहुत अच्छी बात है और जानो चाहिए। वैसे बुराई नहीं करनी चाहिए, काऊ की जानो चाहिए। अपने धर्म स्थल हैं, धर्म स्थल मंदिर में चले जाएं, चलो साल भर में कछु न कछु वहाँ प्रसाद लिया में और कुछ ना कुछ दिया में। लेकिन वास्तविक महत्व अपने ज़िंदगी को, अपने जीवन को ही वास्तविक महत्व हम नहीं समझ पाए। हम जीवन क्यों जी रहे हैं, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, क्या करना है, क्या धरना है, जब अपने जीवन ही ना समझ पाए तो यानी गुरु पूर्णिमा का उद्देश्य क्या है, गुरु क्या है, यह चीज़ें कहाँ से समझ सकें। गुरु पूर्णिमा के ही दिन व्यास पूर्णिमा यानी व्यास जी को जन्म आज के ही दिन हो। वेद व्यास जी को जन्म आज के ही दिन, वेद व्यास जी का जन्मदिन भी इसी गुरु पूर्णिमा के दिन मनाया जाए। इस दिन अपने गुरुओं का आदर सम्मान करने का विधान है। ये दिन गुरु की पूजा को समर्पित है। गुरु शिष्य के जीवन में मार्गदर्शक यानी गुरु शिष्य के जीवन का मार्गदर्शन करता है, रास्ता दिखाता है। शिष्य कछु पूछे, कछु यानी वाके अंदर कोई भी ऐसी बात हो कि ये मैं कैसे हल करूं, ये समस्या है, ये फलानी चीज़ है, ये चीज़ है, तो गुरु बताते हैं। जैसे महाराज दशरथ, उनके पास में एको बेटा ना हो और चौथोपन बुढ़ापो आ गए, चिंतित, तो महाराज दशरथ कहाँ गए? गुरु वशिष्ठ जी के पास में गए। महाराज मेरी वृद्धावस्था आ गई, अब मैं ऐसे ही चले जाऊंगा या फिर कोई संतान की प्राप्ति मुँह को है जाएगी। गुरु शरण में ही महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी को जाना पड़ा। और उस वक्त गुरुजी ने क्या कहा था? धरव धीर होई यही सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। एक नहीं 4 पुत्र पैदा होंगे। गुरु के आशीर्वाद से ही हुआ। भगवान राम जी का प्राकट्य, जब कोई बात नहीं बने कहीं भी तो गुरु के दरवाजे पर आ जाओ और गुरु के अंदर बैठे हुए परमात्मा सब बात को हल कर देंगे, सब बात को सिद्ध कर देंगे। ये दिन है गुरु की पूजा को समर्पित। गुरु शिष्य के जीवन में मार्गदर्शक है, रास्ता बताने वाले हैं और इस प्रकाश का कार्य करते हैं। गुरु ही व्यक्ति के जीवन के और मृत्यु के दुष्चक्र से पार करते हैं।
शाश्वत आत्मा को वास्तविकता का एक एहसास करने में गुरु मदद करते हैं। इस दिन अपने गुरु की पूजा कर आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि गुरु ही ज्ञान के मार्ग से अंधकार को दूर करने में मदद करते हैं। आज के दिन केवल गुरु ही नहीं बल्कि अपने सभी बड़े सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। यानी गुरु का तो आभार व्यक्त करेंगे ही, लेकिन अपने से जो बड़े हैं, अपनी माँ है, अपने पिता हैं, अपनी सास है, अपने ससुर हैं, इनका भी आभार व्यक्त हमें करना है। इनको भी, ये भी तो गुरु हैं। माँ से, बाप से, बड़े लोगों से हमने जो कुछ सीखा है, शिक्षा देने वाला ही तो गुरु होता है। सबसे पहली गुरु होती है माँ, उसके बाद में नंबर आता है बाप का। माँ बाप सबसे प्रथम गुरु होते हैं। तो इनकी पूजा, पहले इनकी पूजा, उसके बाद में गुरु की पूजा। यदि जीवित हैं तो पहले इनकी पूजा। और बहुओं के लिए, बहु बेटियों के लिए अपने सास ससुर की पूजा सबसे पहली बात है। उसके बाद में पति की पूजा, उसके बाद में अपने से बड़ों की पूजा, उसके बाद में नंबर आता है गुरु का। अब चक्कर क्या है कि घर में छोटी बहू है, बड़ी बहू है, बीच की बहू है, आपस में काय पे विवाद होए। ये काम ज़्यादा कर रही है, मैं काम कम कर रही हूँ, मैं क्यों करूँ, मैं काय को काम करूँ। एक घर में 3 बहू हैं और एक सास। अब छोटी छोटी बहू संस्कारवान कहीं से, यानी अच्छे परिवार से आई। वाकों का काम रोजाना सबसे पहले खड़ी होए, सबसे प्रथम खड़ी होकर के झाड़ू लगाती, रोजाना का ये नियम। अब सास को प्यार छोटी बहू पे कुछ ज़्यादा हो थोड़ा सा। अब सास कह रही है ये दोनों तो सोमती रहे और तू झाड़ू क्यों लगावे, तो झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, तू रहने कर, क्यों लगावे झाड़ू। लेकिन छोटी बहू संस्कारवान है, कहने लगी माताजी, सबरी मैया ने जवानी से लेकर के वृद्धावस्था तक, बुढ़ापे तक ऋषि संत महात्माओं के रास्तों को साफ किया। भगवान राम के आगमन के लिए सब रास्ता साफ कराई। तो सबरी को कहा हो, सबरी को पुण्य मिलो, और राम जी मिल गए। और घर की मैं सफाई कर दूँ तो मुझको पाप लगेगा का, पाप लगेगा कि पुण्य मिलेगा। घर की सफाई यदि कर दें सबरी ने, तो सबरी जिंदगी, सबरो बुढ़ापो यानी जवानी निकाल दी, वृद्धावस्था आ गई, मरवे को दिना आ गए और जादना तक रास्ता की सफाई करी। और मैं रोजाना घर की सफाई कर दूँ तो मुझको कोई पाप थोड़ी लगेगा, पुण्य ही तो मिलेगा। सास की समझ में बैठ गई, बात तो सही कह रही है, बात बड़े पते की है। अब क्या करे, सास ने कहा यह पुण्य तो मैं लूँगी, ये पुण्य तो मुँह को प्राप्त होना चाहिए। क्या हुआ, बात बहुत पहले सास जग जाए और सबरे घर की सफाई कर दे। अब छोटी बहू उठे, जब तक तो सफाई सब है गई हैं, ये तो मैया ने मेरा काम ले लिया। अब छोटी बहू कहाँ करे, सब नहा धो लें, सबके कपड़ा में साफ कर दे, बर्तन साफ कर दे। सबसे पहले लपक के पड़े कि मैं वो बर्तन साफ करने हैं। अब सास कह रही है चलो ये झाड़ू तो मैंने छुड़ा दियो, ये तो काम ले लियो। अब बहुते पूछ रही है कि ये बर्तन क्यों साफ करे, तो क्यों कपड़ा धोवे। बहू कहने लगी कि मैया सुन, माताजी सुनो, भगवान कृष्ण जब यज्ञ हो ना, राजसूय यज्ञ, तो भगवान कृष्ण ने काय को काम लियो, पत्तल उठावे को, सबकी झूठन उठावे को काम लियो ना भगवान कृष्ण, वो तो भगवान थे। तो पत्तल उठाने का पुण्य भगवान श्री कृष्ण को मिला। अब मैं घर के बर्तन ने साफ कर दूँ सबके ने, तो या मुँह को पुण्य मिलेगा कि पाप मिलेगा तो पुण्य। अब सास बाकी यानी थोड़ा सो कोई ज्ञान बतावे, कछु सिखावे तो समझ में बैठे बात। अब सास का काम करे, झाड़ू तो लगावे ही लगावे, वाते पीछे बर्तन और साफ कर दे। वह छोटी बहुते पहले सबरे बर्तन साफ है, सब घर के कपड़ा ने धो दे। अब जेठानी बड़ी बहू सोच रही है कि ये सास बहू में कहाँ होड़ मच रही है,
अब दोनों जेठानी पूछ रही छोटी बहू से कि तुम यह काम क्यों करें। छोटी बहू ने फिर समझाई, काऊ की सेवा करनो, झाड़ू पोछा, भोजन बनाना, ये जो कुछ है ना, जो कुछ कार्य हम अपनी इच्छा से प्रेम पूर्वक करेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा। इसलिए सास में और मुंह में होड़ मच रही है। अब तो दोनों बहू सास से पहले जग जाएं, झाड़ बहार दें, बासनों मांज दें और सब काम कर दें। दोनों बहू, तीनों बहू होड़ मच गई। लड़ाई हेवे लगी, या काम मैं करूँगी। जब तो लड़ाई हुई ना करवे पे, मैं नहीं करूँगी। अब लड़ाई है रही है कि सबसे पहले मैं करूँगी या काम तू नहीं करेगी। काम बांट दिए गए बड़ी अच्छी तरह से, तो काम हल है गए और सब काम यानी परिवार का संचालन हो गया, परिवार सुधर गया। तो ये है गुरु का कर्तव्य। छोटी बहू कौन बनी? गुरु। हाँ बैठ जाओ, ये बैठ जाओ थोड़ा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।